नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। आज हम शुरू करते हैं नया टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। पहले हम इसके समझ लेते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या क्या भाषा होती है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हिंदी में कहा जाता है लाभ और हानि। लाभ और हानि, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि कोई चीज़ आपने 100 रुपये की खरीदी। अगर कोई चीज़ आपने 100 रुपये की खरीदी और उसको बेचा 120 रुपये में, तो यहाँ जो 20 रुपये जो एक्स्ट्रा आया, ये एक आपका लाभ है। 100 की खरीद के 100 की परचेज की और 120 की बेची, तो ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा आया, 100 + 20, तो जो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा आया, ये आपका प्रॉफिट है। अगर यही 100 की खरीद के अगर आप इसको 80 की बेच रहे होते या 90 की बेच रहे होते, तो ये 80 की बेचते तो 20 का लॉस था, 90 की बेचते तो 10 का लॉस था। तो यानी जो कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, क्रय मूल्य, जो चीज़ आप खरीद रहे हो, उससे अगर ज़्यादा में सेल हो रहा है तो वो लाभ होगा, उससे कम में सेल हो रहा है तो वो हानि होगी। तो देखिए, इसमें कुछ टर्म्स क्या हैं। पहला है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्रय मूल्य भी कहते हैं। क्रय मूल्य यानी जो भी चीज़ हम खरीदेंगे, उस प्राइस को, जिस प्राइस पे हम खरीदेंगे, उसे कॉस्ट प्राइस कहेंगे। फिर दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य। वैसे हम इसे सीपी से डिनोट करेंगे, कॉस्ट प्राइस को, इसको एसपी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और एक होता है मार्क प्राइस। इसको कहा जाता है अंकित मूल्य। एमपी, इसको हम एमपी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब एक होता है परचेजिंग प्राइस, और क्रय मूल्य ही होता है परचेजिंग प्राइस। लेकिन परचेजिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंट क्या है वो मैं बताता हूँ। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, एक हो गया परचेजिंग प्राइस। इसको भी हम क्रय मूल्य ही कहा जाता है, क्रय मूल्य ही कहेंगे, या खरीद मतलब मोल, क्रय मूल्य ही कहा जाएगा इसको भी। लेकिन इसमें और कॉस्ट प्राइस में फ़र्क क्या होता है मैं बताता हूँ। कि देखो, परचेजिंग प्राइस वो होती है, जैसे आपने कोई भी सामान किसी
से 100 रुपये में ख़रीदा, है ना, कोई भी सामान आपने 100 रुपये में ख़रीदा, लेकिन उसके लिए फिर ट्रांसपोर्ट चाहिए। जैसे आपने कहीं दूसरी जगह से लेके आए और उसने तो 100 रुपये में आपको दे दिया, परचेज तो आपने 100 में कर लिया, लेकिन 10 रुपये उस पर ट्रांसपोर्ट का लग गया, है ना, ट्रांसपोर्ट का लग गया, प्लस 5 रुपये आपने एडवर्टाइज में 5 रुपये आपने एडवर्टाइज में लगा दिए। ये समझ के चलो कि भाई प्रचार कराना है कि हमने ये सामान अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, तो उसके लिए आपने पोस्टर लगा दिए, प्रचार कर दिया, ऐड कर दिए, है ना, एडवर्टाइज पे कर दिया आपने। 2 रुपये का खर्चा और आ गया, कुछ मत मान के चलो, तो 10 रुपये का ट्रांसपोर्ट हो गया, 5 रुपये आपके एडवर्टाइज का हो गया, तो 15 रुपये। तो 100 रुपये का पहले था आइटम और 15 का खर्चा आपने कर दिया, तो ये आपको अभी कितने का पड़ रहा है, आपको ये कितने का मिल रहा है, आपका खर्चा तो इसे खरीदने में 115 हुआ। तो 115 रुपये है वो जो है कॉस्ट प्राइस है आपका जो बेचने के लिए सामान तैयार है आपका, तो उससे पहले आपने उस आर्टिकल पे कितने रुपए खर्च कर दिए, वो है कॉस्ट प्राइस। परचेजिंग प्राइस वो है जो आपने एग्जैक्ट लेते टाइम किसी भी सेलर को दिया था, लेकिन आपने भी उस पर कुछ खर्चा किया, एडवर्टाइज में, ट्रांसपोर्टेशन में, है ना, तो वो सब चीज़ें ऐड होने के बाद कॉस्ट प्राइस बन गई। तो कॉस्ट प्राइस हो सकता है कि आपने ट्रांसपोर्ट ऐड में कोई खर्चा नहीं किया हो, कहीं कोई खर्चा नहीं किया, 100 रुपये का लिया और 100 का आपके पास रखा है और उसे सेल के लिए तैयार है, तो फिर वहाँ पे आपकी कॉस्ट 100 ही रहेगी। तो कॉस्ट प्राइस और परचेज प्राइस बराबर हो सकते हैं, या फिर कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से बड़ा हो सकता है। समझ रहे हो, कॉस्ट प्राइस जो है परचेजिंग प्राइस से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन परचेज प्राइस जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा या छोटा होगा। तो परचेजिंग वो है जो आप इनिशियली परचेज करने के टाइम पैसा पेमेंट कर रहे हो, कॉस्ट वो है जो सेल से पहले आपने किसी भी आर्टिकल पर जो भी खर्चा कर चुके हो। सेल करने से पहले आपका आर्टिकल अगर सेल के लिए रेडी है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कीमत होती है जो किसी वस्तु को बेचने तक खर्च की जाती है। जो भी कोई भी वस्तु सेलिंग के लिए तैयार होती है, तो उस स्टेज तक, जैसे यहाँ पे आते आते किसी वस्तु को X रुपये का खर्चा हो जा रहा है, P में खरीदी थी, अगर कोई वस्तु P में खरीदी और इस पे 22 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज आया, तो P प्लस 22 बराबर X, तो ये X रुपये जो है ये CP होगा, कॉस्ट प्राइस। यानी सेल करने तक जितना भी खर्चा किसी आर्टिकल पर आ रहा है वो सारा कॉस्ट प्राइस में आता है। परचेज प्राइस वही रहेगी जो आपने किसी दूसरे सेलर को दिया है ना। तो अब आइए देखते हैं कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होता है। देखो प्रॉफिट हम निकालेंगे, तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट यानी लाभ, प्रॉफिट यानी लाभ। लाभ जो होगा वो होगा सेलिंग प्राइस, आपने जितने में बेच दिया, माइनस के कॉस्ट प्राइस CP, SP माइनस CP, है ना। अगर लॉस हो रहा है, लॉस यानी हानि, अगर हानि हो रही है, घाटा, है ना, अगर हानि हो रही है तो ये क्या होगा, ये जो है कॉस्ट प्राइस इसकी ज़्यादा रहेगी यानी CP, और सेलिंग प्राइस कम रहेगी तो SP। यानी सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है, सीधा है, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो लाभ होना है, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो हानि होनी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात याद रखना। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अच्छा हाँ, अभी जैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ जाए, लाभ परसेंटेज, तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज भी होता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट लाभ प्रतिशत, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ
प्रतिशत बराबर होता है आपका प्रॉफिट जितने का भी हो रहा है ना, प्रॉफिट अपॉन CP कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो आप कहोगे कि ये CP पे क्यों? तो देखो लाभ किस चीज़ पे होता है, क्रय मूल्य पे ही तो होता है। जो कॉस्ट प्राइस है उसी पे तो लाभ होगा, जितना हमने खर्च कर दिया और उस पर अगर हमें कुछ लाभ हो रहा है। जैसे मैंने किसी भी चीज़ का CP जो है, किसी भी चीज़ का CP 100 है, तो मुझे पता है कि मैंने 100 रुपये खर्च कर दिए, है ना, 100 रुपये खर्च कर दिए और वो मैंने 20 रुपये बढ़ा के 120 में सेल कर दिया, है ना। तो अब मेरे को लाभ जो मिलेगा वो इस पे मिलेगा ना, CP पे। ये CP है, ये SP है ना। तो मेरे को जो लाभ मिला है वो CP पे मिलेगा। तो कितने का मिला? 20 का। तो 20/100 इंटू 100, तो 100 पे ही कोई भी लाभ जो है परसेंटेज होता है। तो 20% मेरे को लाभ हुआ, ठीक है। अब हानि परसेंटेज भी पता कर लेते हैं, है ना। हानि परसेंटेज यानी लॉस परसेंटेज, आइए वो भी देख लेते हैं। वो भी सेम है, लॉस परसेंटेज यानी हानि परसेंटेज, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज आपका जो कंसीडर किया जाएगा वो किया जाएगा लॉस बटे CP, क्योंकि ये जो है CP पे ही हो रहा है जो भी हो रहा है ना, इंटू 100। अब आएगा डिस्काउंट बट्टा, है ना, डिस्काउंट छूट जो आती है ना, दिवाली छूट ऑफर जो आते हैं। तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट आपका वो छूट होती है जो आप एक मार्क प्राइस रखते हो। आपने कोई भी आइटम 100 रुपये का, 1 मिनट रुकना, इसको मैं ऊपर वाला ये आप नोट कर लेना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए एक होता है मार्क प्राइस, है ना, MP, जो लिखा होता है MRP, मार्क प्राइस जो रहता है। तो MRP जो होता है वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना। मैक्सिमम रिटेल यानी कोई भी वेंडर, कोई भी आदमी जो अपना आइटम को बनाने में जितना खर्चा हो रहा है उस पर उसकी बचत सारे टैक्स मिला के एक रेट फिक्स करता है कि हम इस आइटम को इतने तक बेच सकते हैं, उतने से ज़्यादा हमें नहीं बेचना, उतने में हमारा प्रॉफिट और सब कंसीडर किया जा रहा है। तो जो मार्क प्राइस होता है वो किसी चीज़ पर लिख दिया जाता है, जैसे MRP 200। इसका मतलब क्या है कि ये जो है 200 रुपये से ज़्यादा का आइटम नहीं बेचा जाएगा, इससे ज़्यादा आइटम ये जो है कॉस्ट जो है नहीं रखी जा सकती। अब जो छूट मिलती है, जो बट्टा मिलता है, वो इसी MP पे मिलता है, मार्क प्राइस। हम MRP की जगह हम MP लिखेंगे हर जगह, मार्क प्राइस, है ना, MP। तो जो भी छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा, जो भी डिस्काउंट मिलेगा वो इसी MP पे मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे तो क्रय मूल्य का जिक्र ही नहीं होता ना। कहीं भी कोई बोलता है कि मैंने ये 100 रुपये में ख़रीदा था मैं, लेकिन 200 रुपये लिख के अब इसे 150 में बेचना चाह रहा हूँ, है ना, तो वो नहीं होता। तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट जो होता है वो होता है MP माइनस SP। मार्क प्राइस जैसे यहाँ 200 लिखा है, उसने कहा कि हम 50 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा 50 रुपीज़ का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यानी मार्क प्राइस थी 200, 50 का डिस्काउंट दे के उसने 50 का डिस्काउंट दिया, तो उसने कहा 50 रुपये का ले जाओ और 150 रुपये का, 200 माइनस 50 150। तो ये SP मतलब सेल किया 150 में। अगर कोई मार्क प्राइस, अगर हमें डिस्काउंट नहीं पता है तो हम इस 50 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? हमें मार्क प्राइस पता है, उसने कहा हम इसे 150 में दे रहे हैं, है ना, 50 को छोड़ दीजिए, 50 हमें पता ही नहीं कि डिस्काउंट कितने का दे रहा है। उसने कहा कि मार्क प्राइस कितना भी है, इस पर प्रिंट तो 200 पड़ा है, बोला हम इसे 150 में दे रहे हैं, तो ये कितना हुआ? जो डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला? 200 माइनस 150, 50 का।
तो ये जो 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है यही जो है बट्टा है, डिस्काउंट है। और अगर हम इसे परसेंटेज में काउंट करेंगे, है ना, तो मार्क प्राइस पे किया जाएगा। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे काउंट किया जाता है। किस पे? मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट परसेंटेज जो छूट बट्टा जो परसेंटेज होती है, परसेंटेज वो निकालोगे तो वो होगा डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट दिया गया है ना, डिस्काउंट बट्टे MP मार्क प्राइस इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो डिस्काउंट को जो दिया जाता है हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमने डिस्काउंट लिया 50 का, तो हमें बोल दिया जाए कि डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, तो 50 बट्टे 200, मार्क प्राइस 200 था, गुणा 100, ठीक है। तो ये 2 बार कट गया 100 से, और ये 25, यानी 25% का डिस्काउंट हमें दिया गया, ठीक है। अब देखिए किसी भी आर्टिकल पे जैसे कोई भी MRP दे दी जाए और उस पर कह दिया जाए कि इतने परसेंट का डिस्काउंट है ना, तो वो बेचा कितने पे जाएगा, तो उतने परसेंट MRP का उतना परसेंट निकाल के घटा दिया जाएगा। जैसे कि कोई आर्टिकल 100 रुपये का है और उस पर कह दिया जाए 100 रुपये के आर्टिकल पर 10% का डिस्काउंट, है ना, और डिस्काउंट को हम डिनोट करेंगे D से, ठीक है, डिस्काउंट को हम डिनोट करेंगे D से। तो देखिए 100 रुपये के आर्टिकल पे 10% का डिस्काउंट दे दिया जा रहा है, ठीक है, 10% का डिस्काउंट दे दिया जा रहा है। तो ये 100 का 10 कितना हुआ? 10। तो 100 रुपये जो MP था, मार्क प्राइस था, उसमें से 10 कम कर दो, तो ये कितना था? 100। माइनस के 10 बराबर 90। तो अब आइटम जो कितने में मिलेगा? 90 में मिलेगा। आइटम जो मिलेगा वो 90 में मिलेगा। तो इसी तरह से अगर कह दिया जाए, है ना, कि अगर कह दिया जाए कि P% ये D% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी मान के चलो D% का डिस्काउंट, यानी ये अगर परसेंटेज में रहता तो देखो 10% का हमने निकाल लिया 10, और नहीं तो अगर क्या होता है, ये कोई भी चीज़ जो अपने आप में 100% होती है, 100% माइनस के 10%, है ना, बराबर 90%, ठीक है। अगर D% का डिस्काउंट दिया जाए, D% का डिस्काउंट दे दिया जाए, तो देखिए क्या करेंगे हम। अगर D% का डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो देखो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, MRP MP मान के चलो, है ना, मार्क प्राइस MP मान लो, तो सेलिंग प्राइस होगी आपकी SP इज इक्वल टू होगा मार्क प्राइस का 100%, भाई जो भी है कोई अपने आप में 100% होता है, 100% माइनस D% जो डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना, बस 100% माइनस के D%, या फिर आप इसे भी लिख सकते हो मार्क प्राइस 100% हटा के अपॉन में 100 लिख दोगे, है ना, 100 माइनस के D बटे 100। ये हो गया आपका SP, ये हो गया आपका SP। इस फॉर्मूला को आप एक बार ज़रूर लिख लेना, इस फॉर्मूला को आप एक बार ज़रूर लिख लेना। अभी हम इससे और भी फॉर्मूले बनाएंगे। देखिए अब हम इसको ऊपर लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पे जो है अगर D% का डिस्काउंट देने पे, D% का डिस्काउंट देने पे, डिस्काउंट देने पर क्या होगा, SP जो होगा, SP वो होगा MP इंटू 100 माइनस के D अपॉन, एक मिनट, ये जो है थोड़ा $100, है ना, ये एक फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूला का यूज हम करेंगे, हालांकि यूज हम फॉर्मूला से नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, बताएंगे। अब जैसे ही, अब ये तो डिस्काउंट था, अब इसी के सेम प्रॉफिट में भी आता है, सेम जस्ट अपोजिट। कैसे
कि कोई भी वस्तु 100 रुपये की है, कोई भी आर्टिकल 100 रुपये का है और उसे हम 10% प्रॉफिट के साथ, है ना, 10% प्रॉफिट के साथ बेचते हैं, तो वो अब कितने का हो गया? 110 का। यही तो हुआ। तो एक बात समझ के चलिए कि सीपी यहाँ पे 100 है, सीपी जो है 100 है और प्रॉफिट जो है वो कितने, मतलब ये अपने का जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10% जो दिया है, प्रॉफिट जो है 10% का जो हो रहा है वो कितने पे हो रहा है? 100% पे हो रहा है। भाई कोई भी अपने आप का 100% होता है। तो जो सीपी का है, सीपी का 100%, 100% प्लस जो प्रॉफिट पे हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 100 मान के चल रहे थे तो ये 110 हो जा रहा था, है ना। 100 का 10%, 10, लेकिन यहाँ प्रॉफिट को परसेंटेज पी से मान लें तो प्रॉफिट 100%। तो इस तरह से ये जो सीपी इसका 100% प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज मिला के ये बना आपका एसपी के बराबर, सेलिंग प्राइस, है ना। भाई वो कितने पे बेचेगा? सीपी का 100% प्लस सीपी का P% प्रॉफिट, अगर P% प्रॉफिट कर रहा है तो, ठीक है। तो ये एसपी यहाँ हम निकालेंगे तो इसका जो एसपी हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ एक लाइन को। तो इसके अकॉर्डिंग एसपी हो जाएगा आपका, एसपी इज इक्वल टू सीपी %, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज हटाएंगे 3200 लिख लेंगे, है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये वाली लाइन हम इरेज कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं अपना फॉर्मूला विदाउट परसेंटेज, है ना। परसेंटेज ये जो सिंबल है ये हटा देंगे और बट्टे में आ जाएगा 100। तो एस पी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका सीपी 100 प्लस प्रॉफिट, पी इक्वल टू प्रॉफिट है यहाँ पर, ठीक है, अपॉन 100। तो ये हो गया एसपी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये एसपी है, ये भी एसपी है, दोनों बराबर हैं, है ना, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे हम इनको एक दूसरे के बराबर भी कर सकते हैं। तो आइए चलो देखते हैं, करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो है एसपी और एमपी का सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का रिलेशन दे रहा है। ये एसपी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सीपी का दे रहा है। तो यहाँ से हम देखिए एमपी हमने निकाल लेंगे, एसपी से दिया हुआ है। अगर हम इन्हें दोनों को बराबर भी करेंगे तो ये हो जाएगा सीपी 100% प्लस P% प्रॉफिट बराबर एमपी 100% माइनस के D%। तो ये एक रिलेशन ये बनेगा आपका, देखिए सीपी 100% प्लस प्रॉफिट का परसेंट बराबर एमपी 100%, है ना। यहाँ से हमने 100% निकाल लिया माइनस के D% का डिस्काउंट। तो सीपी अपॉन एमपी आएगा। तो सीपी अपॉन एमपी बराबर 100% माइनस के D% अपॉन 100% प्लस के प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज में। तो देखिए ये एक रेशियो वाला रिलेशन है दोनों में, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस बराबर 100%, है ना, 100% मतलब टोटल वैल्यू माइनस के डिस्काउंट परसेंट अपॉन टोटल वैल्यू 100% प्लस के प्रॉफिट। तो यहाँ ये डिनोट करेगा, सीपी करेगा 100% माइनस डिस्काउंट को और एमपी करेगा 100% प्लस प्रॉफिट को, ठीक है। ये एक रेशियो है। अब हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, देखो इस फॉर्मूला से सीपी और एसपी का भी निकाल सकते हैं इससे। देखो ये दिया है ना, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है,
इनको आप ज़रूर लिख लेना और समझ लेना, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे CP, ये वाले से CP अगर मैं निकालूंगा तो CP इज इक्वल टू आ जाएगा SP अपॉन 100%, 100% प्लस P%, प्रॉफिट परसेंट, है ना। अगर मैं परसेंटेज हटाऊंगा, है ना, समझना, मैं लिख नहीं रहा, इसको इरेज कर देता हूँ। मैंने अगर परसेंटेज हटा दी तो इसके नीचे आ जाएगा 100, और ये 100 नीचे आके क्या ऊपर चला जाएगा, SP के मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ये याद रखना। तो ये जो मैं नीचे लिखूंगा उसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, जैसे यहाँ लिख लिया 100, परसेंटेज हटा 100 और ये आ गया यहाँ पे ऊपर, तो ये हो जाएगा इंटू 100। तो ये हो जाएगा CP इक्वल टू SP इंटू 100, CP इक्वल टू SP इंटू 100, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट। सेम सिमिलर यहाँ MP का भी निकाल सकते हो आप। MP इक्वल टू आ जाएगा SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस के डिस्काउंट, ठीक है। इसको बस ये इससे ये निकाल दो, यहाँ निकाल देता हूँ मैं। MP इज इक्वल टू SP इंटू ये देखो, ये 100 ऊपर आ गया इंटू 100, बट्टे में आ जाएंगे 100 माइनस के D, तो ये हो गया आपका MP। इन फॉर्मूलाओं को लिख लेना, ये बेसिक चीज़ें हैं। और चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मेन तो ये है आपका CP अपॉन MP का जो रेशियो है ये बहुत ज़रूरी है। तो चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से आपको ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। देखिए एक वस्तु को मैं बता देता हूँ, एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 12.5, है ना, 12.5% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय CP, है ना, ये है SP। तो देखो यहाँ पे SP दे दिया, SP दिया है 630, है ना, SP दिया है 630, और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज 12.5%, ठीक है। और CP मेरे को पता करना है, CP मेरे को फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं डिटेल में करूँगा, है ना, तो डिटेल में अगर मैं इसे करूँगा तो मैं कुछ ऐसे कर रहूँगा, कॉस्ट प्राइस CP, है ना, प्लस CP का, मान के चलो कॉस्ट प्राइस CP है, CP का 12.5% बराबर 630, क्योंकि ये हो गई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है भाई? सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट ही तो है इसका 12%, है ना। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो कुछ ऐसे आएगा। तो देखो ये हो गया CP प्लस CP का 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। अब ये 12.5% को मैंने 1/8 लिख दिया। ये कैसे आया, इसको समझने के लिए आप परसेंटेज वाली मेरी वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैंने बताया कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो ये हो गया 12.5 का 1/8, तो ये हो गए 8 और 1 9, है ना, इक्वल टू 630, है ना। तो ये हो जाएंगे CP, ये हो गए 9 CP, है ना, ये जोड़ दोगे 8 और 1 9, है ना, 9 CP अपॉन 8 बराबर 630। तो CP बराबर आपका आएगा 630 इंटू 8 अपॉन 9, ठीक है। तो 9 7 63 70 आ गया, है ना, और 8 7 56, 70 गुणा 8 करोगे तो ये हो गया 560,
ये आएगा CP आपका। तो ऑप्शन ए इसका एक सही आंसर है। लेकिन अगर मैं इसे डिटेल में ना जाके मैं कुछ ऐसे भी कर सकता हूँ, एक बार आप इसे लिख लेना। अब मैं इसे करता हूँ डायरेक्ट फ्रैक्शन से। देखिए कैसे करेंगे। देखो मेरे को पता है कि SP दिया है 630, CP मेरे को पता करना है ना, और प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज में दिया है, ना कि प्रॉफिट एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया, प्रॉफिट परसेंट में दिया। प्रॉफिट दे देता तो मैं SP माइनस प्रॉफिट कर देता, CP आ जाता। क्योंकि एक होता है ना कि लाभ बराबर SP माइनस CP, प्रॉफिट बराबर, तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है ना, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो वो है 12.5%। मुझे पता है कि 12.5% इक्वल टू होता है फ्रैक्शन में 1/8। बस यही मैन है। अगर ये आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को करने में 3 से 4 सेकंड लोगे। देखिए अब यहाँ पे मेरी बात समझना कि अगर CP मेरा 8 है ना, क्रय मूल्य अगर 8 है तो प्रॉफिट 1 का हुआ और SP हो गया 9। बस CP मेरा, देखिए यहाँ से क्या है, प्रॉफिट हो रहा है 1/8 का, है ना, 1/8 का, 8 पे 1 का। देखो अगर CP में मान के चलता हूँ, मैंने बताया था ना CP ये ओरिजिनल नंबर है तो इसका 12.5 1 होगा, 8 का 12.5 1 होगा, है ना। तो CP अगर मेरा 8 है तो SP जो है प्रॉफिट है तो इसमें जुड़ जाएगा, है ना, +1 = 9। तो CP मेरा 8 है तो SP हो गया 9, है ना। और SP डिनोट कर रहा है, ये यूनिट है 8 यूनिट मान के चला हूँ मैं, 8 यूनिट, ये 9 यूनिट, ठीक है। तो ये 9 यूनिट जो है रिप्रेजेंट कर रही है कितने को, 630 को। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 8 यूनिट की वैल्यू होगी 630/9 × 8, क्योंकि फिर एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 का भाग लग जाएगा, तो 8 की होगी तो 8 का गुणा हो गया, तो ये हो गया 9 7 63, 8 7 8 गुणा 7, यानी कटेंगे नहीं, इनको गुणा करना है, ये कटने का एरो नहीं लगाना है, ठीक है। इनका कर दो मल्टीपल, तो मल्टीपल करोगे तो कितना हो गया, 8 7 56 560। तो ऑप्शन ए। अब बताइए इसको एज ए स्टूडेंट में करता तो सीधा है, 12 सही, 12.5 की फ्रैक्शन 1/8 करता है, यानी 8 से 1 9 हो गया, क्योंकि प्रॉफिट है तो ऐड होगा। हाँ अगर यही लॉस होता और SP दे देता, है ना, तो CP लाने के लिए बोलता कि ये SP है और इसमें इतने का लॉस हो रहा है, तो मैं इसमें फिर भी जोड़ता, क्योंकि मेरे को जो लॉस परसेंटेज भी मेरे को CP पे ही निकालना होता है ना, तो फिर मेरा CP आता है ये। तो देखिए, लेकिन फिर इसका ये परसेंटेज नहीं रहता, परसेंटेज वैल्यू चेंज हो जाती, क्योंकि इसमें फिर मेरे को ये परसेंटेज वैल्यू चेंज होती है, फिर वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये 12.5% जो दिया है वो 1/8 के बराबर है, और 1/8 जो फ्रैक्शन है, यानी मैं ये CP मान के चलूँ तो इसका 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 8 अगर CP है तो 1 का प्रॉफिट होकर मेरा SP हो रहा है 9, और SP 9 डिनोट कर रहा है 630 को, तो 8 यूनिट की वैल्यू मैं निकालूंगा और वही वैल्यू आ रही है 560। यही इसका आंसर है, ठीक है।